हाँ जी, अम्बरीश जी महाराज की कथा है। राजा अम्बरीश, भक्त अम्बरीश की छोटी रानी के विवाह की कथा। हाँ ना, मैंने सुना था, मैं कहता हूँ यहाँ से राजा अम्बरीश की कथा। भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी मुग्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वर्ण करूंगा। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश के पास भेज दिया। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा कि भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता है कि किसी भी रानी की सेवा में मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, राजा अम्बरीश ने, रानियां भी मेरे अधिक हैं, पहले से बहुत रानियां हैं उनकी। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का पढ़ने मुझे प्रिय नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। अब ब्राह्मण देव जो है लौट आए। श्री अम्बरीश जी का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई थी। उसने तो मन ही मन उनको अपना पति मान लिया था। उसने सोचा कि ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है, मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगा। फिर उसने भी निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे उनको ही पति बनाना। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। अब ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुंचे और बोले कि राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा जो हृदय है वो गदगद हो गया। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब स्त्रीवध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे, आपको फिर स्त्रीवध का पाप लगेगा। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा कि आप इससे राजकुमारी की भावरी करा दो। अब प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्ष तिरेक से नाच उठी, उसको बड़ा हर्ष हुआ, हाथों भरी। खड्ग से भावरी फिरवाकर उसका विवाह संस्कार जो है वो पूर्ण हो गया। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गए। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना जो अहोभाग्य समझा, इतने शांत पुरुष है। अब कहते हैं छोटी रानी के भगवत भाव ने सबको भगवत भक्त बना दिया। अम्बरीश ने देखा कि उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान पहले ही रखी रहती है और पूजा ग्रह धुला हुआ मिलता है। यह उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य तो वे स्वयं अपने हाथों से करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता भी मिलती थी। भगवत कार्य तो मैं खुद करूं, भगवान का कार्य तो खुद अपने हाथों से ही करते थे। अब पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए, छिप कर बैठ गए। एक पहर रात रहते ही नई रानी वहाँ प्रवेश किया पूजा गृह में और पूजा के पात्र मानने लगी। राजा का मन जो प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा यदि ऐसा ही है, ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधरा लो। मतलब मैं मंदिर की पूजा तो मैं ही कर लूंगा, अगर तुम्हें भी भगवान से प्रेम है तो अपने मंदिर में पधराओ। फिर ये रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। अब तो उसके भवन में ही भगवान पधरा दिए। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान की धूप दीप आदि षोडश उपचार से अत्यंत श्रद्धा और सुप्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती। तो दोपहर बीत जाता, उन्हें खान पान की कुछ सुधि नहीं रहती। दासियों के बार बार के आग्रह पर वे भजन से उठ पाती थी, वो इतना भजन करती थी। यह समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आ गए। उन्होंने देखा कि रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही थी, घृत का दीपक जल रहा था। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी है। अब मधुर स्वर में वीणा के तार झंझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां वीणा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही है। भजन कर रही है अपना। रानी की आंखें अश्रु रूपी मोतियों की माला पहनती जा रही, आंसू बहते जा रहे हैं और वो भजन करती जा रही है। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन
अद्वितीय प्रभु प्रेम अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे कि कितनी भक्ति है इसके अंदर। मैं तो करता हूँ लेकिन ये तो मेरे से ऊपर भक्ता आ गई है। अब भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया, वो छाया दिखाई दी और पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वह उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं, वही भजन फिर सुनाओ जो अभी तुम गा के रही थी, वो भजन सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना, पतिदेव रिझ चुके थे, परम पति को रिझाना था। वीणा उठी, पतली अंगुलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर मधुर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ हो गए, वो भी समाधि में चले गए उस भजन से। उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते हैं। क्या तो उससे शादी नहीं करना चाह रहा था, आप क्या उसके पास ही भाई तो उसमें गुण है ना, गुण से लिया ना। वो चुंबक की तरह भक्ति है ना उसको खींच रही है। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता है, भजन पूजन में पूरा दिन ही निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं। यह सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधार कर पूजन करने लगे। तब अम्बरीश जी की हेल्प भी ना करें और अब सबने रानियों ने पधारा। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई, सबकी सब भगत बन गई। बढ़िया। अब राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, ये समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, प्रजा भी सारी राज्य की समस्त प्रजा भी भगवान की भक्ति करने लगी। राजा जिससे खुश हो हम भी उनका काम करें। राजा रानी और समस्त प्रजा के प्राण अब तो भगवान ही बन गए, सबके सब। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य हो अम्बरीश और धन्य हो उनकी भक्ति। बोलिए अम्बरीश महाराज की जय। अब ये कथा इसमें है, भागवत में अवाड़ी तो नहीं सुनाते ये कथा। हाँ लेकिन सुनाते नहीं है, उनको वो व्रत वाले सुनाते हैं, वो व्रत वाले भजनों में सुनाते हैं। निकाल देते हैं ना 9 दिन। ये वो है, 9 दिन कभी की कथा सुनाओ होगी। कभी। हाँ तो बिल्कुल कविता सुना। राजर्षि अम्बरीश की रानी की इस भगवत भक्ति का वर्णन श्री प्रियदास जी ने कैसे किया? कवित्व में इस प्रकार का है। उन्होंने अपने भावों में कैसे, प्रियदास जी महाराज ने प्रियदास लिख रहे जो हैं। अभी जो कहानी जो सुनाई है हिंदी में, इसका कविता में उनका भाव क्या था उनकी भाषा में। एक नृप सुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव भयो, ये भाव ऐसो वर कर लीजिए, पिता सो निशंक है के कही पति कियो मैं ही विनय मान मेरी, वे भी चिट्ठी लिख दीजिए। वो रानी अपने पिता से कहती है ना, चिट्ठी लिख के दे दी। हाँ तो मैंने उनको पति मान लिया, वो मेरी चिट्ठी भेज दीजिए। पाती लेके चलो विप्र, ब्राह्मण पाती लेके गया। वही पुरी गयो नयो चाव जनो वे कैसे किया दीजिए। कहो तुम जाए रानी बैठी, सत आए मोह को बोलो, न सुहाय प्रभु सेवा माज दीजिए। वो कहते कि मैं प्रभु सेवा में हूँ, मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। उन्होंने राजा ने ऐसे बोला। कहो नृप सुता सोजू कीजिए, जतन कौन कौन जिमी गयो, आयो काम नाही दिया को, फेर के पठायो सुख पायो, मैं तो जान्यो वह बड़े धर्मक, वाके लोभ नाही किया। उसको क्रिया का कोई लोभ नहीं है। बोली अकलाय मन भक्ति ही रिझाए लियो क्यों पति मुख नहीं देखो और पिया को, मतलब उसका मुख भी ना देखे उसको पिया मान लिया। भगवत कितना भगवत भक्त है वो। जाए कि निशंक यह बात सुन मेरी कहो, चेरी जो न करो तो पे ले पाप जिया को। तो अगर तुम मुझे अपनी दासी नहीं बनाओगे, रानी नहीं बनाओगे तो मैं मर जाऊँ, तो तुम्हें पाप लगेगा। कहीं भी प्रजाए सुनी चाय भराए गयो ये खड़क, व्यासों फेर लीजिए। खड़क भिजवा दिया, इससे फेर ले लिया उससे। हाँ भयो जू विवाह उत्साह को मात नहीं आई घर, अम्बरीश देख छवि दीजिए। अब उन्होंने इंतजार भी नहीं करा कि कोई मुझे लेने आएगा तो ही मैं जाऊंगा। पति मान लिया तो उनके घर अपने आप ही चले। कहो नव मंदिर में झारी के बसेरो, देवो देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। पूर्व जन्म को मेरे भक्ति ग्रंथ होती याते संबंध पायो, यह मान दीजिए। पूर्व जमाने की भक्ति आती है। हाँ, रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ दिव्य मंदिर लेके आइए। बाहरी टहल पात्र चौका कर लीजी रही, गई कौन जाए जामे उतने लखाइए। कहते बाहरी अपनी और पूजा उसमें साफ सफाई में उन्होंने लगी रहती थी, तो राजा ने सोचे कौन कर जा रहा है। आवत ही राजा देख लगे न निमेश क्यों कौन
चोर आयो मेरी सेवा ले चुराई। उन्होंने कहा ये कौन चोर आ गया मेरी सेवा चुरा जो मैं भगवान की करता था। देख दिन 3 फेर जिनके परवीन कही, ऐसो मन जो कह प्रभु माथे पधराइए। नई बात मानी मानो मंत्र ले सुनायो, कान होते ही बिहान सेवा नीति पधारिए। अपने वहाँ पे पधार लो अगर तुम भगवान से वो चाहिए तो। अब करत सिंगार फिर आप हुई निहारी रहे, लहे नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। भई बड़वार राग भोग सो अपार भाव भक्ति, विस्तार रीत पूरी सब छाई है। नृप हूँ सुनत अब लागी चौप देख बेगी आए, तत्काल मती अति अकुलाई। अब उनको मती अकुला गई। देख ले के आते हैं उनको महल में। व्याकुलता छा गई भाई। हरे हरे पाँव धरे ओरियन माने करे खरे, अर बरे कब देखो भाग भरी को। गए चली मंदिर लो सुंदरी ने, सुधी अंग रंग भीज रही दृग लाए रहे झरी को। वो तो भगवान कैसे सुंदर सजा के भजन गा रही है और उसके आंसू आ रहे हैं। बीन ले बजावे गावे लालन रिझावे, बालकृष्ण की कर रही होंगी ना। जो त्यों त्यों अति मन भावे, कहे धन्य है घरी को। द्वार पे रहो न जाए गयो ढिग ललचाए वही, उठ ठाड़ी देख राजा गुरु हरि को। वैसे ही बजाओ बीन ताननी नवीन लेके झीन, सुरकान परे जातिमती खोइए। कि पहले जैसे बीन बजा रही थी वैसे मेरी स्वागत करने की जरूरत नहीं है, वही बीन बजा के मुझे वही भजन सुनाओ जो भी तुम गा रही। जैसे रंग भीजी रही कहीं सोने जात मुँह पे, ऐपे मन नैन चैन कैसे करी गोइए। करी के अलापचारी फेरी के संभारी, तान आई गयो ध्यान रूप ताही मांझ बोलिए। प्रीति रस रूप भई रात सब बीत गई, नई कछु रीत आओ जामे नहीं सोइए। बात सुनी रानी और राजा गए नई ठोर भई, सिरमोर अब कौन बाकी सर है। हमाऊ ले सेवा करें पति मति वश करें, धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि रागी दर के। और अन्य रानियों ने सोचा हम भी भगवान की सेवा करते हैं तो पति को अपने वश में कर लेते, जैसे इसने आप इसी कर लिया। सुन के प्रसन्न भय अति अमरीश, ईस लागी चोप फैली गई भक्ति घर घर है। बढ़े दिन दिन चाव ऐसो ही प्रभाव कोई, पलटे स्वभाव बहुत आनंद को भरे हैं। अब वो सारे राज्य में भक्ति भी हो गई ना, जो भी सारी रानियां भी सब में भक्ति करें। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय। अब विदुर जी की धर्मपत्नी की कथा। मांडव्य ऋषि के हिसाब से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। मांडव्य ऋषि के हिसाब से यमराज जी ने, यमराज जी वो बने थे धृतराष्ट्र और वही पांडु। अब यमराज जी भगवत आचार्य हैं, अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्म पर आए नहीं रहे। यमराज जी जो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करें। विदुर की वो तो सिखाते ही रहते थे, पर करता कहाँ था वो। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है, जिसको हर इनको नेताओं को पढ़नी चाहिए। किसी भी नीति जो भी नीति हाँ जो भी नीति राजनीति जो भी करते हैं उनको पढ़नी चाहिए। चले गए बेचारे। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, पुत्र के मुंह में जब भी वो धृतराष्ट्र अपने मन में सोचता था पांडवों को तुम खेलेंगे, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे हर बार। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक, वो स्पष्टवादी थे, उनको जो बोलना है वो बोलना ही है बड़ी सभा में। और क्या वो बोले तो थे, डर किस बात का वो रहा। हाँ समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। दुर्योधन को कड़वी लगती थी सच्ची बात। अब धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे, पांडवों से स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बचना है तुम्हें। हाँ मूसक नीति बताई और गुहा भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया तथा ये भयंकर ग्रह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी।
मूसक नीति का मतलब होता है कि जब वन में आग लग जाती है तो मुंह से अपने बिल में से पार हो जाते हैं दूसरी साइड। हाँ, तो ऐसे तुम लोगों को यही करना है कि वहाँ भी अलग बोरी से में आग लगी। अनाज के साथ मूसा ही तो भेजा था कि भूसे के साथ। हाँ। एक वो विष जो था विष अब खाया जो वो है मर गया। सज्जनों को वही उसी सदा के ज्ञान। न्याय एवं ये धर्म ही ज्ञान अच्छा लगता है। हम लोग अंदर से सज्जनों को सदा न्याय और धर्म ही अच्छा लगता है। बिल्कुल भाई, अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव स्वभाव है। में हो जाता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ा। बुरे लोग तिरस्कार भी करते हैं। कितनी बार दुर्योधन ने उनको डांटा फटकारा कि काका तुम रहो, उनकी तरफ भी करते हो। अब विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले चले गए। गए। उस टाइम गए वो खुद छोड़ के गए, खुद छोड़ के चले गए, कोई उनकी सुन रही नहीं रहा था। वो देख भी अब नहीं रहे। देख नहीं पा रहे ना वो दुष्टता को। देखना चाहते नहीं, और अधर्म को क्या लोग देखना, पांडवों भाई के पुत्र वनवास बद के हुए समय यार, कैसे देखेंगे? कहते हैं अधर्म का क्या देखना। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कह दिया कि तुम सदा पांडवों की प्रशंसा करते हो, अतः उन्होंने उन्हीं के पास चले जाओ। चले जाओ। उन्होंने भी उनको कह दिया था। अब विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। चले तो गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। चला। एक वही तो था जो मेरी कुछ समझाता था और वो चला गया। विदुर से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। अब मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। उन्होंने अपनी बेइज्जती ना समझी और वो आ गए। मान अपमान की कोई परवाह नहीं करी। चलो महाराज ने बुलाया तो चल देगा। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब पांडव 13 वर्ष के लिए वनवास में गए थे तो कुंती विदुर के घर पर रही। वो महल में नहीं रही थी। हाँ। जब श्री कृष्णचंद्र संधि कराने पधारे चली गई थी साथ में। तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब वो संधि के लिए गए तो 56 भोग कहते हैं ना दुर्योधन ने लगाए, तो उन्होंने अस्वीकार किया। उन्हें मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। भगवान को कभी ऐश्वर्य जो है वो संतुष्ट नहीं कर पाता। उसको भाव अच्छे लगते हैं, भाव से मानता है। तुम्हारे ड्राई फ्रूटों से मानने वाले किसी भगवान। धन के भूखे ना किसी हाँ। भोजन के भूखे भाव। वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल, भाव भरा तुलसी दल एवं जल के ही भूखे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य स्वीकार कर लिया, औरों का कर लिया। और विदुर जी के घर तो वो बिना निमंत्रण के ही चले गए। पहुंच गए। उन्होंने तो निमंत्रण, उनका भाव इतना प्रबल था कि वहाँ बिना बुलाए पहुंच गए। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है, उसको वो अपना घर समझते हैं। विदुर के साग को उन त्रिभुवन पति ने नैवेद्य बना दिया। विदुरानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। यही कथा बार बार सुनाई जाती है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजन आदि से उनका सत्कार किया था। महाराज धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया था कि दुर्योधन पापी है। धृतराष्ट्र को बोला था ये दुर्योधन पापी है, इसके कारण गुरुकुल का विनाश होता दिख रहा है। इसे बांधकर आप पांडवों को दे दो। इसी को बांध कर दे दो, एक ये चला जाएगा ना तो सब बच जाएंगे। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा। उसने बड़े कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः वह शस्त्र छोड़कर तीर्थाटन के लिए चले गए। उन्होंने कहा मुझे युद्ध में रहना ही नहीं है, तीर्थों पे चले गए। तीर्थों पे चले गए। अब दूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर कंद मूल फल खाते हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष विचरते रहे। 36 वर्ष। अंत में मथुरा में इन्हें उद्धव जी मिले। उनसे महाभारत के युद्ध, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। उनको उद्धव जी ने फिर पता लग गया, महाभारत की कथा बताई और यदुकुल का कैसे नाश हुआ वो बताया और भगवान के स्वधाम में जाने का कारण बताया कि कैसे गए वो। ये सब बातें उद्धव जी ने उनको बताई। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी से ये समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत प्रतिष्ठ तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए।
बाद में हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने ही आए थे। यह बचाई क्या है, अभी भी यहीं पे चिपके हुए हो तो कुछ कर लो। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह भी जो है, जैसे हम लोग चिपके मोह भी दूर करा, उनका दुख भी दूर करा समझा के, और वे विरक्त होकर वन को चले गए। अब गांधारी और धृतराष्ट्र तीनों गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे, वो तो पहले भी विरक्त थे, वो तो राज्य में थे जब भी विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति अपने शरीर को छोड़ दिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज ने विदुर जी की और उनकी धर्मपत्नी के चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि नहात ही विदुर नारी आंगन पखारी करी, आए गए द्वार कृष्ण बोले के सुनाई। कि नहा रही थी उस टाइम पे जब भगवान द्वार में आ गए हैं, और उसी को आवाज सुन के आंगन में आ गए। सुनत ईश्वर सुधि डारी ले निगर, स्वर सुनते ही सुध नहीं रही कुछ। राख लो मद भरी दोरी आन के चितायो, एकदम बस दौड़ के चली आई है। डारी दियो पीता पट कटी लपटाए लियो लियो सबिचायो बेस वेगी बनायो है। भगवान जी ने अपना पीताम्बर उनको ऊपर ढक दिया, उसको भानी में वो बाथरूम में जैसे नहा रही थी वैसे बातें चल रही। बैठी ढिंग आए केरा छील छिलका खवाए, आयो पति खींचो दुख कोटि गुण पायो। अब इतनी रीझ के खुश होकर इतनी बैठ गई है कि छिलका गिरी तो नीचे गिरा दे रही है, छिलका उनके मुंह में दिए जा रही है, वो दिए जा रही है, वो खाए वो पाए जा रहे हैं। उस टाइम पे विदुर जी जब आते हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ, खिंचा गई है वो भी, ये क्या कर रही है। प्रेम को विचारी आप लागे फलसार, बेन चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। फिर अपने हाथ से छील छील खिलाने लगे कि नारी तो बड़ी दुखदाई है, खुद ही खिलाने लगे। बोले रीझ श्याम, अब श्याम जी कहते हैं कि बोले सीम रीझ श्याम तुम कीनो बड़ो काम, ऐपे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु न पाई। तुमने चाहे वैसे कितना अच्छा काम हो रहा है, वो स्वाद पाई ना, उसमें वो स्वाद नहीं आवना या सब कुछ आए कर काटी डारो हाय, प्राण प्यारे को खवाए श्री चिंका ने भाई। अब उसको मन में सुख चाहिए, वो गई भगवान मैंने क्या करा कि गाड़ी तो गाड़ी भी आ गई की बात है दो पार पावे, ही की बात है दो पार पावे, नहीं को नीके के लड़ावे सोई जानेंगे गाइए। कविताओं का भाव इस प्रकार है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई, विदुरानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और अपनी सुध भूल गई। जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो, भगवान तो आकर्षणीय है। वस्त्र पहने बिना ही वह जो कि त्यों दौड़ आई और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन करने लगी। भगवान ने जब उनका ये हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया कि बावरी हो गई तो। अब विदुरानी को होश आया, वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी से अंदर जाकर फिर कपड़े पहन के आए। भगवान ने जब पीताम्बर डाला तो कुछ चेत में आई। इसके अनंतर वह श्री कृष्ण के पास आकर फिर बैठ गई और खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील छील कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गूदे के स्थान पर छिलके खिलाने लगे, केला नीचे और छिलका मुंह में। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी वहाँ आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुरानी को अब अपनी भूल जो है मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट भी हुआ कि मैंने छिलके खिलाया करती थी। प्रेमाधिक्य के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर विदुर जी भगवान को केले के गूदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति नहीं मिली, भगवान के हृदय को अब शांति नहीं मिली, जो वो तो चतुराई से खिलाए जा रहे थे, अधूर भाव से खिलाए जा रहे थे। फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। खिला रहे तो ये सोच रहा है कि इस स्त्री ने कष्ट दिया भगवान को। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि विदुर जी आपने ये काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए। विदुर जी से बोले भगवान का आपने ये काम तो ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो ये है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केले के गूदों में बिल्कुल नहीं। उधर विदुरानी अपने मन में कह रही थी कि हाय इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं जिन्होंने बुधा को फेंक दिया और छिलका पवा दिया भगवान को। हाँ, धन्य है विदुर विदुरानी और धन्य है उनकी भक्ति। सूरदास जी ने भी प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन करने का प्रधान कारण प्रेम ही माना। सूरदास जी महाराज ने कि वो तो प्रेम था, प्रेम भूल गई क्या करे।
सबसे ऊंची सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई हे दुर्योधन के प्रेमा जागे दुर्योधन के प्रेमा जागे सागर दूर कर खाए रे कन्हई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल सब गरी के खाए झूठे फल सब गरी के खाए बहुविधि स्वाद पकाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस सेवा की प्रेम के बस सेवा की आप बने हरदाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीना राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीना तामे बदन उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस भारत रत आंक्यो प्रेम के बस भारत रत आंक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूरपुर इलायक नाये सूरपुर इलायक नाये कहीं लग करो बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई महाराज की जय। अब भगवान के भक्त अक्रूर जी महाराज इनका विदुर जी का जन्म मैं बताऊं कैसे हुआ था? नहीं पहले ये बताओ हस्तिनापुर कहाँ है, ये बताओ हस्तिनापुर